ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और जैसे मैंने भी कुछ सेकंड्स पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हम लोग आज के सेशन में कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। खासतौर से ये सेशन बहुत बेसिक सेशन है न्यूट्रिशन के ऊपर। और इस सेशन से आज आपको न्यूट्रिशन की कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, वेट लॉस के कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, और साथ के साथ हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें से भी आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी देंगे। और अगर समय रहा तो हम कुछ टेस्टिमोनियल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करेंगे जो लोग हमारे साथ इस वक्त इस सेशन में जुड़े हुए हैं और जिनको बेनिफिट्स हुए हैं हमारे क्लब की वजह से या हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से। ठीक है, सो आइए फटाफट आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम विवेक है, विवेक मिश्रा। मैं और मेरी वाइफ मनीषा, हम दोनों ही पिछले करीब 23-24 सालों से ऊपर समय से जुड़े हुए हैं इस बिजनेस के साथ में। और हम दोनों ने ही फुल टाइम अपनी जॉब्स को क्विट करके इस बिजनेस को करने की सोची, और एक थॉटफुली सोचा समझा डिसीजन था। और आज हम लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ये कुछ सर्टिफिकेशन है हमारे। हम लोग स्किल इंडिया मिशन की तरफ से सर्टिफाइड हैं, सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर्स हैं। और इसी के साथ साथ स्किन इन्फ्लुएंसर के वेरियस सर्टिफिकेशन हम लोगों को मिले हुए हैं। हमारा अपना खुद का एक क्लब भी चलता है रिफॉर्मर्स क्लब के नाम से, जिसमें आप में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। जो नहीं जुड़े उनको मैं बिल्कुल आमंत्रित करूंगा कि आप भी उस क्लब का पार्ट बन जाइए। व्हाट्सएप पे क्लब है, ये ऑनलाइन है। सो आप में से कोई भी घर से भी इस क्लब में ज्वाइन कर सकता है। कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बस आपको हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होता है और आप उस क्लब का पार्ट बन सकते हैं। इस क्लब में जुड़ने से कई सारे आपको फायदे होते हैं, जैसे कि वहां पे आपको न्यूट्रिशन के ऊपर जानकारी मिलती है। हर संडे को हम लोग एक सेशन करते हैं, जैसे कि आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो रहा है। ऐसे हर हफ्ते हर संडे को हम लोग एक फ्री सेशन लेते हैं जहां पे हम आपको न्यूट्रिशन के किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सो मे बी किसी वक्त हम प्रोटीन के ऊपर बात करते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करते हैं, कभी पानी कितना लेना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं, कभी नींद का क्या महत्व है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसके ऊपर बात करते हैं। ऐसे हर हफ्ते के कुछ ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और यूजफुल सेशंस होते हैं। और इस क्लब को शुरू करने का जो हमारा पर्पस था, आप अगर टैगलाइन भी देखें तो वह है स्वस्थ भारत मिशन, की हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हर कोई स्वस्थ हो, पूरी दुनिया में हर कोई स्वस्थ हो। और उसके लिए न्यूट्रिशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन की जानकारी सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास या सिर्फ एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास ही क्यों हो, हम में से हर किसी के पास हो। बिकॉज अगर हम अपने परिवार में खुद सही जानकारी रखेंगे तो ना सिर्फ हम अपनी स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हर किसी के साथ जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम शेयर करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हम लोग एक्सरसाइज के सेशंस भी बीच बीच में करते हैं, जहाँ पे आकर के आप हमारे साथ मिलकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज की वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आपके पास उस समय नहीं है तो आप उन वीडियोस को देख करके घर में भी अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, राइट। और हमारे पास जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। इसी के साथ साथ आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हम में से कौन कौन है जो कि एक लंबी और स्वस्थ आयु चाहता है? तो अब मेरा आपसे सवाल है, चैट बॉक्स में जरूर से टाइप करिए, अगर आप एक लंबी और स्वस्थ लाइफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक लंबी आयु तो जिए लेकिन स्वस्थ रहते हुए जिए, जब तक जिए तब तक हाथ पैर चलते रहे, दौड़ते भागते एकदम मस्त काम करते हुए जिंदगी जिए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? तो अगर आप चाहते हैं तो आप मी यस कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो श्वेता जी चाहती हैं, तो सिर्फ श्वेता जी चाहती हैं कि सर। गुड। मंतशा, रुचि, गुड गुड। बाकी लोग कहाँ हैं? देखिए, आप जब यस या मी टाइप करते हैं ना तो मुझे पता लगता है कि आप इस सेशन में हैं, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कंप्यूटर से ही बातें कर रहा हूँ, राइट। सो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। स्क्रीन ब्लैक आ रही है? क्या सभी को स्क्रीन ब्लैक आ रही है? प्लीज प्लीज कंफर्म करिएगा, क्या सभी को स्क्रीन ब्लैक आ रही है? नहीं। सो रुचि, शायद आप एक बार वापस से ना लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन इन कर लीजिए तो सही हो जाएगा, या आपका नेट का कुछ इश्यू होगा, राइट। सो हम में से हर कोई लंबी एक और स्वस्थ आयु जीना चाहता है, और आज का सेशन उसी बारे में है कि हम कैसे क्या चीजें करके और कैसे स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। और ये जो लर्निंग है ये एक दिन की लर्निंग नहीं है, ये लर्निंग आपको रेगुलर रखनी है। और लर्निंग के लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आपको कि लर्निंग सिर्फ आकर के एक वेबिनार को सुन लेना या किसी से कुछ डिस्कस कर लेना नहीं है। लर्निंग एक्चुअली तब है जो चीजें आप लोग सुनते हैं, जो चीजें हम लोग सुनते हैं, इन चीजों को हम प्रैक्टिस भी करें, उन चीजों को हम अप्लाई भी करें।
तो लर्निंग एक्चुअली उसी को कहते हैं कि जो आपने सीखी सिर्फ सीख करके और समझ करके अपने पास रख नहीं ली, उसको अप्लाई भी किया। अगर अप्लाई नहीं किया तो एक्चुअली वो लर्निंग है ही नहीं। ठीक है। सो हम में से हर कोई लंबी और स्वस्थ आयु चाहता है, और हम में से हर कोई चाहता तो है, लेकिन जो अगर हम स्टैट्स देखें इंडिया में, तो न्यूट्रिशन स्टैट्स जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही आप कह लीजिए अलार्मिंग है। राइट। आज भी इंडिया में 14.5% लोग जो है वो अंडर नरिश्ड हैं। राइट, कि जितना भोजन उनको चाहिए उतना भोजन उनको नहीं मिलता है। 50% से भी ऊपर लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है उनके। और ये किस वजह से है? बिकॉज उनको आयरन नहीं मिल रहा है उनके भोजन में, उनको फॉलिक एसिड या विटामिन डी उनको नहीं मिल पा रहा है उनके भोजन में। 70 से 100% लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। 40 से 99% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी। आज के डेट में हम लोग धूप में नहीं जाते हैं, सुबह की धूप तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, और क्लोज एनवायरमेंट में रहते हैं, एसी में, घरों के अंदर। राइट। सो विटामिन डी हमें सूर्य देवता से मिलता है, सो उसको हम नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और भी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पैरों में आपकी सूजन होती है, दर्द होता है। राइट। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आप देख लें। और आज भी भारत में विटामिन ए और आयोडीन की डेफिशिएंसी, जबकि कितना गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है, और आयोडीन युक्त नमक लेकर के आए, और बहुत सारी चीजें लाई जो हम लोग बचपन से देखते आते हैं, लेकिन आज भी भारत में लोगों के अंदर विटामिन ए और आयोडीन की कमी हमें देखने को मिलती है। राइट। अगर हम हार्ट डिजीजेस की बात करें तो भारत में बहुत तेजी से हार्ट डिजीज इंक्रीज कर रही हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें तो वो लीडिंग कॉज है डेथ का इंडिया में। आज भी हर 4 में से एक इंसान को हार्ट डिजीज मिलेगी। डेथ जो है वो हार्ट डिजीज की वजह से होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो डायबिटीज में के पाए जाते हैं इंडिया में। और इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल भी बोला जाता है पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स इंडिया में हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है। बिकॉज हम अच्छी चीजों के लिए पूरे विश्व में नाम करेंगे, बुरी चीजों के लिए क्यों? राइट। हर साल 10% के रेट से कैंसर केसेस जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। हर तीसरा इंसान भारत में आज के डेट में ओबीस कैटेगरी में आता है। सो अगर हम बीएमआर की बात करते हैं, बेसिल आपका मेटाबॉलिक रेट, तो वहां पे अगर आप देखेंगे, सॉरी बीएमआई की बात करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। सो वहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी जो बीएमआई की फिगर्स हैं वो 18.5 से लेकर के और 24.9 तक हैं, तो वहां पे आप फिट कहलाते हैं। बट अगर वो उससे ऊपर है और 30 तक है तो आप ओवरवेट कहलाते हैं, और 30 से भी ऊपर है तो आप ओबीस कहलाते हैं। आप मोटापे से भी आगे निकल गए हैं। राइट, ओबीस। सो आप देखोगे हर तीसरा इंसान इंडिया में ओबीस है। और 11% जो टोटल डेथ्स हैं वो लंग डिजीज की वजह से हो रही है इंडिया में। सो ये सब तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, लेकिन WHO और आईसीएमआर की स्टडीज हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने ही जॉइंट रिपोर्ट्स दी हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके इनमें से अधिकतर चीजों को, मतलब 80% हार्ट डिजीज को, और 90% टाइप 2 डायबिटीज के केसेस को, 1/3 कैंसर के केसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। राइट। और ये बहुत अच्छी बात है। राइट, कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर के, अपने खान पान में कुछ चेंजेस लेकर के आए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू करें, तो हम इनमें से अधिकतर चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो आईसीएमआर है, इनकी डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या हैं कि आपको हफ्ते का कम से कम 500 ग्राम, सॉरी डेली का कम से कम 500 ग्राम से 1 किलो तक सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो मिला के खाना चाहिए। साथ के साथ आपको हफ्ते में 3 बार फैटी फिश खाना चाहिए। ठीक है। लेकिन 90% इंडियन पॉपुलेशन जो है इस डाइटरी रिकमेंडेशन के अमाउंट को फुलफिल नहीं कर पाती है। राइट। और इसी वजह से हम लोग ने अपना ये क्लब शुरू किया है, जहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन डिजीज को, कैसे अवॉइड अपने हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं। सिर्फ पतले हो जाना ही फिटनेस का पैरामीटर नहीं है। राइट। सो पतले होने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारी और भी बीमारियां हो जाती हैं ओबेसिटी की वजह से। बट उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। राइट। और उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे जल्दी से। तो फंडामेंटल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग की अगर हम बात करेंगे, बहुत खाना जो है, बहुत बार आपने सुना होगा डाइटिशियन से भी, न्यूट्रिशनिस्ट से भी, जो भी लोग हेल्थ के कोचेस हैं उनसे, कि
80% आप अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं खाना खाकर, खाना सही खा करके, राइट। सो हमारी बॉडी में किन किन चीजों की जरूरत होती है? सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। मैक्रो मतलब बड़ा, न्यूट्रिएंट मतलब जो पोषक तत्व हैं वो। तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को खासतौर से चाहिए होते हैं? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। बहुत बार आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी है, सामान्य भाषा में समझे तो रोटी है, राइस है, हाँ, ब्रेड्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें जिनसे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, राइट। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है। उसी तरह से हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है ना। हाई ऑक्टेन फ्यूल आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये हर ग्राम में हमें 4 कैलोरीज देता है। कैलोरीज मतलब कि हमें एनर्जी, ठीक है, कितनी एनर्जी दे रहा है वो कैलोरीज के फॉर्मेट में देखा जाता है, ठीक है। तो हर ग्राम जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे 4 किलो कैलोरीज आपको मिलती है। इस तरह से प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको हर ग्राम में 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। फैट में वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हर ग्राम में 9 किलो कैलोरीज है। दैट मीन्स कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि हमें फैट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तली भुनी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए? बिकॉज उसमें अगर आप देखो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एनर्जी है, मतलब आपने थोड़ा सा ही लिया और वो डबल से भी ज्यादा आपको एनर्जी दे रहा है। तो जितना ज्यादा हमारी बॉडी में कैलोरीज जाएंगे उतना ज्यादा हमारे को वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें अपना कैलोरी का बैलेंस बना करके रखना कि पूरे दिन में हमें कितनी कैलोरीज चाहिए। और पानी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बिकॉज 80% 70% बॉडी हमारी जो है वो पानी से ही बनी हुई है। सो हर एमएल में हमें कोई कैलोरीज नहीं मिलती, बट पानी भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही जरूरी पोषक तत्व है, और उसकी भी कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, राइट। ना हमारी बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटे पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं, जैसे कि विटामिन, जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के विटामिन मिनरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हमें चाहिए होते हैं। और अगर हम इसको एक एनालॉग की तरह समझिए कि क्या, तो जैसे आपने पवन चक्की देखते हैं, विंडमिल देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक बीच में मोटर होती है और उसके बड़े बड़े पंख होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पंख हैं इनको आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, और जो छोटा बीच में हब है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो उसको चलाता है। बिना उस मोटर के पर बेकार है, और बिना पर के मोटर बेकार है। तो दोनों का ही संतुलन जरूरी है। माइक्रो चाहिए जरूर थोड़ा सा, लेकिन वही पूरी प्रक्रिया को, आपके कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को बॉडी में किधर भी ले जा करके सेल्स तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में इनका योगदान होता है। बॉडी में जो भी फ्लूइड्स वगैरह आते हैं उन सबको प्रॉपर सुचारू रूप से चलने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इनसे हमें बहुत सारे एनर्जी मिलती है, बहुत सारी और जो रोजमर्रा की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनमें इनका योगदान होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग आने वाले हफ्तों में डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। नाउ रिकमेंडेशंस क्या है कि आपको कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट कितनी प्रपोर्शन में लेना चाहिए। सो आइडियली हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल हैं, आप अगर वेट लॉस पे नहीं हैं, अगर आप वेट मैनेजमेंट पे नहीं है, तो आपको कुछ इस तरह से अपना खाने की थाली को डिजाइन करना चाहिए, जहां करीब 45 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 25 to 40% फैट, और 10 to 20% प्रोटीन। बट ये एक जनरल है। अभी इसमें हम और डिटेल में जाएंगे। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो कैसे क्या। तो रिकमेंडेशन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है कि मैक्रोस आपको ज्यादा चाहिए, माइक्रोज आपको कम चाहिए। और ये कुछ इसको पिरामिड की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पिरामिड की तरह में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, इनको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको क्या लेना चाहिए, सेकंड नंबर पे आपको जितने भी हमारे आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, लेग्यूम्स हैं, इन सबको आप ले सकते हैं। और जब भी हम इनको ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सीजनल लेना है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी सीजन का आ रहा है, जो भी सबसे सस्ता है बाजार में, जो अधिक क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसको कंज्यूम करिए। जैसे भी गर्मियां चल रही हैं तो इस वक्त मटर नहीं आ रही है, ठीक है। इस वक्त गोभी नहीं आ रही है। अगर आपको गोभी मिल रही है इस वक्त, अगर आपको मटर मिल रही है, जो भी आपकी जाड़े की सब्जियां अगर आपको मिल रही है, तो वो आपको नहीं कंज्यूम करना है। इस वक्त आपको क्या कंज्यूम करना है, जो इस वक्त अभी जो बाजार में सबसे ज्यादा बिक रहा है, जो फ्रूट्स आपको इस वक्त आ रहे हैं। जैसे भी बरसात का समय है तो इस वक्त जामुन आ रहा है, बरसात का समय है तो इस वक्त आपको गुआवा आ रहा है ना। सो आप ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। सो सीजन का लीजिए, सस्टेनेबली जो फार्म्ड है उसको लीजिए, लोकली जो आपके रीजन के आसपास आ रहा है। तो अगर आप साउथ से आते हैं तो आपके लिए कोकोनट और
बनाना ये सब ज्यादा उधर मिल रहा है। बट अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे मे बी आपको सेब मिलेगा, यहाँ पे आपको तो जो भी उस एरिया का है, बिकॉज हर तरह जगह का क्लाइमेट अलग है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर रीजन का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। तो आपके एरिया में जो पॉपुलर है, अब साउथ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सांबर राइस चलता है, राइट। वहाँ पे डोसा और सांबर चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जोन के हिसाब से वो जरूरी है। जब आप वहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत गर्मी पड़ती, तो आप बहुत ऑयली चीजें नहीं खा सकते हैं। आपको उतने फैट की जरूरत नहीं है, गर्मी की उतनी जरूरत नहीं, ऑलरेडी गर्मी पड़ रही है। बट वहीं पे अगर आप नॉर्थ में आएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे या टुवर्ड्स पंजाब जाएंगे, तो वहां पाएंगे वहां पे दालें ज्यादा खाई जाती हैं, वहां पे ऑयली ज्यादा खाया जाता है। बिकॉज वहां की जरूरत है, वहां ठंड बहुत पड़ रही है, तो वहां पे आपको उस एनर्जी कंजम्पशन के लिए उसकी जरूरत है। तो हर जगह का जो खाना है वो उसी तरह से डिजाइंड है। तो लोकली सोर्स खाइए, सस्टेनेबल खाइए और सीजनल खाइए। और इस प्रोपोर्शन में आपको खाना है, क्या चीज ज्यादा क्या चीज कम, इसके ऊपर बात करते हैं। सो अगर आप नॉर्डिक डाइट पैटर्न की बात करेंगे, नॉर्डिक डाइट हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप पूरे विश्व में देखें, पूरे विश्व में का जब सर्वे किया गया कि कहाँ के लोग सबसे लंबी आयु तक जीते हैं, स्वस्थ रहते हुए जीते हैं, तो उसमें पाया गया कि जापान, जो जापान के आसपास के आपके रीजन्स हैं, वहां पे ज्यादा करके आपको लोग लंबी आयु तक जीते हैं। और इसी तरह से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, वहाँ के लोग भी लंबी आयु तक जीते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्डिक डाइट को हम लोग फॉलो करते हैं। नॉर्डिक डाइट बहुत कुछ सिमिलर है। हम लोग जो हमारे इंडियन डाइट में खासतौर से जो पौराणिक पद्धति थी, जो पुराने हम लोग जिस तरह से खाना खाते थे, उसको अगर हम गौर करें तो उसके ऊपर काफी हद तक बेस्ड है। ठीक है, बहुत सिमिलर है। तो नॉर्डिक डाइट में हम लोग क्या बात करते हैं? फ्रूट्स, बेरीज, वेजिटेबल, रूट, क्रॉप, लेग्यूम्स, हर्ब्स, नट्स, सीड्स, ये सब हमें ज्यादा लेना है, सबसे ज्यादा इसको लेना है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और प्रीबायोटिक फाइबर्स मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे जैसे पोटैटो है, होल ग्रेन्स है, राई ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, ये सब हमें लेना है ना। तो सबसे ज्यादा हमने फ्रूट वेजिटेबल लिया, उससे कम हमने अनाज लिया। ठीक है, अनाज में आपका रोटी, राइस और जो भी दालें हैं ये सब। सो इससे कम, इससे अगेन हमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। उससे कम हमें ऑयली फिश, सी फूड, पोल्ट्री, एग, लो फैट डेयरी और एप्सीड ऑयल लेना। इसमें हमें एनर्जी, फैट, ओमेगा 3, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन डी मिलता है। और फिर सबसे कम, सबसे सबसे कम हमें लीन रेड मीट या गेम लेना है, जिससे हमें एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन मिलता है। तो इस तरह से आप पिरामिड की तरह अपने खाने की थाली को सजाएं। इस तरह से आप पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं उसको जब आप अपनी प्लेट में परोसते हैं ना, तो ये दिमाग में रख करके सबसे ज्यादा मुझे फ्रूट वेजिटेबल लेना है, उससे कम रोटी, राइस, राइट। फिर जो एग है या जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसी तरह से और कम, और मीट वगैरह तो बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है। तो अगर हम नॉर्डिक डाइट को देखें, एवरेज वेस्टर्न डाइट के कंपेरिजन, जहाँ के लोग आपको बहुत मोटे दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप अमेरिकन डाइट को देखेंगे तो वहाँ बर्गर, पास्ता ये सब ज्यादा खाया जाता है, और वहाँ के लोग बहुत मोटे होते हैं। सो नॉर्डिक डाइट में खासियत क्या है कि ये उसमें ज्यादा आपको प्रोटीन और ज्यादा फाइबर्स मिलते हैं, कम सैचुरेटेड फैट, कम सॉल्ट और कम शुगर का कंजम्पशन होता है, जिसका मतलब ज्यादा विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 आपको मिलते हैं। इसके फर्क क्या पड़ेगा आपके बॉडी पे? तो पॉजिटिव इफेक्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से के रिस्क को कम करने में मदद करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, विसरल फैट को कम करेगा, और आपके मोटापे को भी कम करने में मदद करेगा। आप साथ के साथ आपके ब्लड लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, जिससे कि डायबिटीज की पॉसिबिलिटीज बढ़ती, तो उसके रिस्क को भी कम करेगा। और साथ के साथ आपकी बॉडी में किधर भी इंफ्लेमेशन होता है तो उसको कम करने में भी मदद करेगा। अब अगर हम एक और बहुत ही खूबसूरत एनालॉग से समझें कि हमें कौन कौन सी चीजों को बिल्कुल नहीं लेना है, किनको अवॉइड करना है और किनको हम लेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो लिमिट किन चीजों को करना है? प्रोसेस मीट, हाईली प्रोसेस फूड, बेवरेजेस जिसमें कि शुगर है, सॉल्ट है, अल्कोहल है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, उसको लिमिट कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मत लीजिए, अगर हो सके तो बिल्कुल मत लीजिए। अब अगर कभी लेना पड़े तो बहुत बहुत ओकेजनली, मे बी शायद 6 महीने में एक बार या महीने में एक बार, राइट। बहुत कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए जहां पे आप नहीं अवॉइड कर सकते, वहीं पे आपने
लेना है, अदरवाइज आपने नहीं लेना है, लिमिट कर देना है प्रोसेस मीट को, हाईली प्रोसेस कोई भी खाना जिसको कि उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके वास्तविक जो उसका मूल स्वरूप है उसको प्रोसेस कर दे। चीज की बात करते हैं, चीज भी लोग कहते हैं प्रोटीन है, बट चीज इज अगेन वेरी प्रोसेस, उसको शरीर को पचाने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ राइट। सो जो भी बाजार में आपको प्रोसेस्ड खाना मिलता है, बना बनाया खाना मिल रहा है, आपने घर में लाके इसको पका के खा लिया, लिमिट कर दीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलोरीज हैं और कुछ नहीं, उसको लिमिट करिए, ठीक है। एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट, किन चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो रिफाइंड सीरियल से होल ग्रेन सीरियल की तरफ आइए। मतलब कि जैसे आप आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं, तो आटे मैदे की जगह आप कोशिश करिए कि मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट करिए, जैसे कि ओट्स हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। सो ऐसा मत करिए कि बिल्कुल ही आटे को हटा दीजिए अपने खाने की थाली से, क्योंकि अगर आप उसको पूरी तरह से हटा देंगे तो कहीं ना कहीं कल को हो सकता आप को अ, अ, एक होता है ना कि अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो आप को नहीं नहीं एकदम से वर्ड नहीं निकल रहा है, तो कई बार लोगों को वो चीज सूट नहीं करती है, राइट। सो ऐसे ही कई बार लोगों को गेहूं नहीं, ग्लूटन की एलर्जी हो जाती है, राइट, तो वो ग्लूटन नहीं ले पाते हैं, है ना। हाँ, लैक्टोज से एलर्जी, जैसे दूध है तो लैक्टोज से एलर्जी हो जाती है, राइट। सो आपने बिल्कुल भी उसको हटाना नहीं, लेकिन हाँ उसको कम कर देना है। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं कि हम लोग भी अपनी खाने की रोटी बनवाते हैं, उसमें गेहूं के साथ साथ हम और भी जो हमारे ये मोटे अनाज है इनको साथ में ऐड करा देते हैं, तो रोटी बहुत ज्यादा ड्राई और बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं लगती, और आराम से हम सब लोग उसको कंज्यूम कर पाते हैं। इसी तरह से बटर और बटर बेस्ड स्प्रेड्स की जगह आपने वेजिटेबल ऑयल्स, ऑयल बेस्ड फैट स्प्रेड्स को यूज करना है, राइट। सो बटर का इस्तेमाल कम से कम करिए। हाई फैट डेयरी की जगह आप लो फैट डेयरी वाले प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप दूध ले रहे हैं तो जिसमें आपका बिल्कुल सस्ता वाला जो दूध होता है, जिसमें टोन्ड मिल्क जिसको आप कहते हो, तो वो अलग आप यूज करें। इंक्रीज क्या करना है, या अगर आप दूध ले ही रहे हैं तो बेटर है कि आप गाय वाला दूध लें, बिकॉज गाय के दूध में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको भैंस के दूध से बेहतर, गाय का दूध आपको पचने में भी आसान है और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, और उसमें फैट कंटेंट जो है वो आप आसानी से पचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बेशक आप दे सकते हैं भैंस का दूध, लेकिन अगर आप एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रह जाती कि हम उस भैंस के हैवी दूध को पचा सकें, तो इस बेटर कि आप गाय के दूध की तरफ स्विच करें, और आसानी से मिल भी जाता है आज की डेट में मार्केट में, तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप टोन्ड मिल्क का इस्तेमाल करें, राइट, बिकॉज उससे आपको कैल्शियम और बाकी जो पोषक तत्व मिल जाएगा, और फैट उसमें कम से कम होता है। इंक्रीज क्या करना है, सो वेजिटेबल लेग्यूम्स को, सब्जियों को, फलियों को, इनको इंक्रीज करिए। फ्रूट्स बेरीज जरूर से जरूर शामिल करिए अपनी डाइट में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और सी फूड ले सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स, नट्स एंड सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, इनको अपनी डेली डाइट में इंक्रीज करना है, राइट। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ आपको एग्जांपल्स हैं कि आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, होल मिल्क की जगह लो फैट मिल्क की तरफ, भैंस की दूध की जगह गाय का दूध, और होल मिल्क कर्ड और बटर मिल्क की जगह लो फैट कर्ड और बटर मिल्क, ऑब्वियसली जो उनसे गाय के दूध से बना है, या जो आपका जो फैट फ्री दूध से बना है, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके पास एनिमल से मिलने वाला जो प्रोटीन है वो हमें आपका दूध के जरिए मिल जाएगा, दूध के जितने भी आपके फॉर्मेट्स हैं उनके जरिए मिल जाएगा। सो गोल्डन 500 क्या है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम दिन का 500 ग्राम हमें लेना जरूरी है। हाँ, क्योंकि इससे हमें जितने भी विटामिन मिनरल्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे मिलते हैं, अगर आप इनको नहीं लेते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, और आप उसको समझिए, जो मैंने अभी पवन चक्की आपको दिखाई थी, कि अगर आपकी वो मोटर नहीं काम करेगी सही से तो वो पर साथ में घूमेंगे नहीं सही से, शरीर में उन पोषक तत्वों का सही से संचार नहीं होगा, और उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट या प्रोसेस मीट लेते हैं तो 500 ग्राम पर वीक से ज्यादा नहीं लेना, जिसका मतलब वो 70 ग्राम पर डे, तो ये गोल्डन रूल है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक हेल्दी प्लेट है, राइट, कि आपको पूरे दिन में क्या क्या कितने कितना लेना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग का बना हुआ है वेलफॉर्मर्स का, उस पर भी डाल दूंगा। आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप पे जो वेलफॉर्मर्स का ग्रुप है उस पर नहीं जुड़े हुए हैं, सो आपको जिन्होंने भी आज आप अंकित करा उनसे पूछें कि आप उसमें कैसे जुड़ सकते हैं, और उसके साथ आप जुड़ जाएं। आप सिंपल एक कंडीशन उसमें आने की कि आप हमारा कोई भी एक वेलोसिटी का प्रोडक्ट यूज करिए,
और आप उसका पार्ट बन सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी हम आपको दिखाएंगे भी। सो आप उसका पार्ट बन सकते हैं, और उसमें बहुत सारी डाइट और न्यूट्रिशन से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, चैलेंजेस होते हैं, काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आपके साथ भी थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। राइट। सो इस डाइट प्लेट मॉडल में क्या क्या है, तो 400 ग्राम वेजिटेबल्स हमारी प्लेट में होनी चाहिए, 100 ग्राम फ्रूट्स होने चाहिए, पल्सेस एग फ्रेश फ्रूट जो है 85 ग्राम्स, नट सीड्स 30 ग्राम्स, फैट ऑयल 27 ग्राम्स, और इधर जो सीरियल और न्यूट्रोसीरियल्स जो हैं वो 260 ग्राम्स के आसपास होने चाहिए, साथ के साथ मिल्क या कर्ड भी 300 ml। तो ये पूरे दिन का आपका डाइट है, इसको आप अकॉर्डिंगली अपने पूरे दिन की डाइट में बांट सकते हैं। तो अगर हम प्लेट मॉडल की बात करें, तो जो लोग बहुत फिजिकल एक्टिव हैं, रेगुलर बेसिस पे जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको कार्ब्स की जरूरत ज्यादा है। सो वो अकॉर्डिंगली इस तरह की प्लेट अपनी डिजाइन करेंगे। जो लोग इनएक्टिव हैं, हेल्थ मेंटेनेंस पे हैं, वो अपनी खाने की थाली कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और जो लोग अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो लोग फिटनेस की तरफ है, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, 50% अपनी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल को करेंगे, देन 25% कार्ब्स और 25% वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सॉरी आपका प्रोटीन को समाहित करेंगे। राइट। तो इस तरह से उनका रहेगा 25% प्रोटीन, 25% कार्ब्स और 50% जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर के चलेंगे। इसी के साथ साथ एक और बहुत आप कह लें इंटरेस्टिंग स्टडी है कि हमारी प्लेट साइज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसको हम लोगों ने कई बार आजमाया भी कि अगर अपनी खाने की थाली जो है उसको अगर आप छोटा कर दें तो आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। तो बहुत बार जब हम अपनी खाने की थाली में परसते हैं, तो अगर वो थाली बड़ी है और हमने उसमें खाना उतना ही खाना लिया, तो वो हमें लगेगा कि हमने कम खाया, जितने हमें जरूरत थी उससे हमने कम खाया। बट वहीं पे अगर आप अपनी खाने की थाली को छोटा कर लें तो उतना ही खाना वो ज्यादा आपको भरा भरा दिखेगा। ये साइकोलॉजिकल आप दिमाग को बेवकूफ बना सकते हैं कि आपने पेट भर के खाना खाया, थाली भर के खाना खाया। राइट। सो आपने आप क्या करेंगे, जो भी आप खाने की थाली ले रहे हैं वो क्वार्टर प्लेट, छोटी प्लेट्स में ले, जिससे कि आपकी थाली जो है वो भरी भरी दिखे। बड़ी से कटोरी की जगह कटोरी में लें, ताकि वो खाने की थाली जो है आपकी बड़ी बड़ी लगे। ठीक है। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप कम से कम कार्ब्स का इस्तेमाल करें। मील डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी मील्स आपको पूरे दिन भर में लेनी चाहिए, तो मेजरली हम लोग 3 मील्स लेते हैं पूरे दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है। सो रूटीन्स इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हैबिट्स को ढूंढिए कि आप किस तरह से आप खाने को सही तरह से ले सकते हैं। रेगुलर ईटिंग हैबिट जो है उससे आप अनहेल्दी स्नैकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। हेल्दी स्नैक जिसमें कि हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर हो, ये आपके लिए अच्छी चॉइसेस हैं। एक बार में ज्यादा खाने से अच्छा है कि आप पोर्शन साइज को कम करें, और मल्टीपल टाइम्स आप ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा खाना। ठीक है। और अगर आप हंग्री नहीं है तो सिर्फ इससे मत खाना खाइए कि टाइम हो गया तो हमें खाना खाना है। टाइम जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप जानवरों में भी देखें तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको भूख नहीं तो आप उनको नहीं खिला सकते हैं, वो अच्छे अच्छा खाना छोड़ देंगे, वो ओवर ईटिंग नहीं करते हैं हमारे आपकी तरह। राइट। सो बहुत जरूरी है कि आप जब भूख लगे तब खाएं, और जब भी भूख लगे तो एक बार चेक कर लीजिए कि भूख लगी है या प्यास लगी। कई बार हम अपनी प्यास को भूख में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पानी पी के देखिए, अगर पानी पीने के बावजूद भी आपको भूख लग रही है, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग रही है, दैट मीन्स कि आपको वाकई भूख लगी है, तो तब आपको खाना खाने की जरूरत है। नाउ कुछ इस तरह से पूरे दिन के आप अपने प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन को रख सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में लगभग 20 से 30 ग्राम प्रोटीन स्नैक्स ले रहे हैं, उसके बाद लंच में भी 20 से 30 ग्राम प्रोटीन फिर स्नैक्स ले रहे हैं, फिर डिनर में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन। और बीच बीच में जो आप स्नैक्स ले रहे हैं, यहाँ पे आप हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि मे बी आप एक फ्रूट ले सकते हैं मॉर्निंग में, शाम के वक्त अगर आपको मन कर रहा है तो मे बी आप कुछ नट्स ले सकते हैं, और रात के वक्त अगर आपको मन कर रहा है तो मे बी आप सूप ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पूरे दिन के आप जो आपका खाने का पैटर्न है उसको आप रखेंगे। जो 3 बड़ी मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यहाँ को आप प्लेट मॉडल जो हमने भी आपको बताया था, 50% आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन और 25% कार्ब्स, ये बस अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप फिट रहेंगे। और आपको वेट कम करना है तो आपका वेट भी उससे कम होगा। इंश्योर करना है कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नॉर्डिक डाइट पिरामिड के हिसाब से हो। तो अगर हम लोग समराइज करें फटाफट, हम लोगों ने ट्रैफिक लाइट सिस्टम समझा कि हमें किन चीजों को लिमिट करना है, एक्सचेंज करना है, इंक्रीज करना है। कम से कम 500 ग्राम फ्रूट वेजिटेबल डेली लेना है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो 500 ग्राम से ज्यादा रेड मीट हर हफ्ते का 70 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं लेना है।
प्लेट मॉडल के बारे में हमने समझा, हम लोगों ने रूटीन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा, और हेल्दी स्नैक्स में ओरिफ्लेम डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर सकता है। हमारे पास न्यूट्री शेक करके प्रोडक्ट आता है जिससे आप लेकर के अपने स्नैक्स को, अपनी मील्स को, अपने कैलोरी काउंट को कम कर सकते हैं। मोर मील्स आप लें, बट पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खाना अपनी प्लेट में ले जा रहे हैं, और यहाँ पे कैलोरी बैलेंस रखना जरूरी है। नाउ अगर हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ओरिफ्लेम में हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपकी हेल्दी लाइफ को, हेल्दी डाइट को हेल्प करने में, सपोर्ट करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्री शेक आता है 3 फ्लेवर्स में। शेक जो है ये बेसिकली प्रोटीन शेक है, इसमें फाइबर्स भी हैं। सो 6 तरह के प्रोटीन से ये मिल करके बना हुआ प्रोटीन का कॉकटेल है, जहाँ पे आपको जितने भी 22-23 अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं इस शेक के जरिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है, करीब 44 है, विच इज वेरी वेरी गुड। अगर इवन डायबिटीज के भी पेशेंट्स हैं तो वो भी इसको ले सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। ऑब्वियसली कोई भी अगर आपको मेडिकल कंडीशंस हैं तो ये दवाएं नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। सो अगर आपको लगता है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके इनको ले सकते हैं। देन ओमेगा 3 हमारे पास आता है जो कि फिश ऑयल से बना हुआ है, बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करता है। ब्रेन से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हमारे ब्रेन के टिश्यू डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ओमेगा 3। देन आपकी आइज के लिए, स्किन की कंडीशंस के लिए, आपकी बॉडी में किधर भी इन्फ्लेमेशन होता हो, पेन होता हो, मतलब है ना, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, जो बेली फैट है उसको कम करने में मदद करता है। साथ के साथ आपको अगर घुटनों में पेन होता है, राइट, तो तमाम सारी चीजों में ओमेगा 3 आपको हेल्प करता है। देन एस्ट्राजेंथिन बिल्बेरी एक्सट्रैक्ट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स हैं जो कि आपकी स्किन कंडीशंस को इंप्रूव करते हैं। अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हैं, 3 महीने खा के देखिए, आपको अपनी स्किन कंडीशंस में जबरदस्त फर्क नजर आएगा। इसी के साथ साथ जो एस्ट्राजेंथिन है ये आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, ये आपके जो इंड्योरेंस है, कार्य करने की क्षमता है, इसको इंप्रूव करता है। फिर मल्टीविटामिन मिनरल्स, आपको पता ही है हमारी बॉडी में जैसे कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, इसमें करीब 22 विटामिन और मिनरल्स हैं, और सभी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी के जितने भी फॉर्मेट है, विटामिन B1, B2, B5, B7, B12, फॉलिक एसिड, वो सब है। मिनरल्स में आपके तमाम सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन, है ना, जो भी आपके एसेंशियल विटामिन हैं, विटामिन मिनरल्स है, वो सब है। और इनको लेने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसके बारे में भी आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, वो है न्यूट्रीमिल, जो कि वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए है। तो आप में से जितने भी लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, वो इसको ले सकते हैं। ये कंप्लीट मील है, इसमें आपको हर वो चीज मिलेगी जो कि हम एक खाने में, एक वक्त के खाने में खाते हैं। तो जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसे कि फाइबर्स हो गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ आपको एक ही मील में मिल जाता है। इसको 300 ml दूध के साथ लेना होता है, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम शेक आप लेते हैं, एक वक्त की मील को रिप्लेस करते हैं, उस वक्त का खाना ना खा करके इस शेक के साथ, दूध के साथ आप इसको लेते हैं। और ये आपको करीब 250 से 300 कैलोरीज देता है, जो कि आराम से आपको एक वक्त का 300 से 500 कैलोरी का डेफिसिट बनाने में मदद करता है। अमूमन जो हम भारतीय दिन में खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड दही ये सब मिला करके, इससे हमें लगभग लगभग 800 से 1000 कैलोरीज मिलती है। अगर आप कभी किसी भी दिन बैठ करके आप जो भी खाना खा रहे हैं पूरे दिन का, आप उसको कैलकुलेट करना शुरू करेगा, गूगल पे आपको आराम से मिल जाता है कि मैंने 1 कटोरी दाल खाई तो कितना उसमें कैलोरीज हैं, 2 रोटी खाई तो कितना कैलोरीज हैं, 1 कटोरी चावल लिया तो कितना कैलोरीज है, ऐसे आप पूरा उसमें डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि बहुत आराम से आप 800 1000 कैलोरीज तक पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप न्यूट्रीमिल लेते हैं तो आपको सिर्फ 300 कैलोरीज देती हैं। तो पूरे जो वेट मैनेजमेंट है ये कैलोरीज का ही खेल है। अगर आप ज्यादा कैलोरीज खाएंगे, आपकी दिन की जरूरत है 1300 कैलोरी, 1800 कैलोरी, अगर आप लेंगे 2500 कैलोरी, 3000 कैलोरी, तो आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप उससे कम लेंगे तो आपका वेट घटेगा। तो जहाँ पे आपको ये न्यूट्री मिल आराम से 300 से 500 कैलोरी कम करने में मदद करता है। साथ के साथ अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 200-300 कैलोरी आपको वहां से, तो आप आराम से डेली का 700-800 कैलोरी का डेफिसिट बना सकते हैं, रोज का इतना कम कैलोरीज कर सकते हैं। और एक सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर आप इसको कहीं नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। पूरे हफ्ते के अगर आप 7000 कैलोरीज का डेफिसिट बनाते हैं तो आपका 1 kg वेट कम होता है। ठीक है, तो आपने इसको अगर आप कहीं पे ट्रैक करेंगे कि आप पूरे हफ्ते में कितनी कैलोरी शरीर में ले जा रहे हैं, अगर वो 7000 कैलोरी से कम गई तो 1 किलो वेट आपको कम दिखेगा वेइंग स्केल पे। ठीक है, फिर हमारे पास आयन के कैप्सूल्स आते हैं। ये आयन का आयन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि विटामिन C, B6, B12, फॉलिक एसिड, ये सब आपको मिलता है। देन कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम हमारे पास है। अगेन कॉम्बिनेशन में विटामिन D और मैग्नीशियम, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को काफी अच्छे से बढ़ा देता है।
एक टैबलेट में आपको लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। और फिर हमारे पास वेलनेस का पैक आता है। वेलनेस का पैक अगेन एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, ये हमारे पास है भी। सो इस वेलनेस के पैक में क्या होता है, इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे शैशेज मिलते हैं, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ऐसे शैशेज मिलते हैं जिसमें 2 ओमेगा 3, एक एस्टाजेंथिन और एक मल्टीविटामिन मिलता है। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज अगर आप ये वेलनेस पैक लेते हैं तो जहां हमें ये तीनों बॉटल्स ओमेगा 3 और एस्टाजेंथिन और मल्टीविटामिन, ऊपर की तीनों बॉटल्स जो है लगभग लगभग 5400 रुपए के आसपास बैठती थी, वहीं पे वेलोसिटी का जो पैक है ये 3299 का आपको पड़ता है। 3299 में आपको 1 महीने की पूरी सप्लाई मिल जाती है। और इस जब हम ज्वाइन करके लेते हैं तो हमें 2640 का ही पड़ता है। और 3 महीने लेने पे, सब्सक्राइब करके 3 महीने लेने पे, ये आपको चौथे महीने सिर्फ 1 रुपये में मिलता है। तो 2640 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो लगभग आपका 7900 के आसपास बैठता है। और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट जो महीने की आएगी लगभग 2000 रुपये से कुछ कमी आएगी, 1980 के आसपास, राइट। तो आपको 1980 रुपये में अपनी पूरी सेहत की देखभाल मिल जाएगी, जहाँ पे ओमेगा 3, एस्ट्रेजेंथिन, मल्टीविटामिन तीनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। सो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी और जानकारियां जो हैं वो हमारे YouTube के चैनल पे भी मिलेंगी। तो आप में से मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, विवेक एंड मनीषा मिश्रा के नाम से है हमारे चैनल, तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना YouTube ओपन करिए, विवेक एंड मनीषा मिश्रा टाइप करिए, और हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो एक आप छोटा सा गुरु दक्षिणा यहाँ पे दे सकते हैं। और करके मेरे को चैट बॉक्स में डन कर दीजिएगा। जितने भी लोग अब सब्सक्राइब कर लें प्लीज डन टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। विवेक एंड मनीषा मिश्रा के नाम से आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसका लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी आपको भी चैट बॉक्स में डाल दूंगा। देन सो अब मैं आपके साथ कुछ टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगा जल्दी से। जो हमारा वेलोसिटी का एक एम्बेसडर क्लब चल रहा था, पिछले 3 महीने पे ये चलता है, 90 डेज का। और अभी ये बैच 3 खत्म हुआ है उसका। सो मैं आपके साथ डेफिनेटली कुछ शेयर करना चाहूंगा। अपनी स्क्रीन पे अभी देखिएगा, आपके पास बस आ रहा है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है हम लोगों के क्लब्स में आकर के, और आप भी कर सकते हैं। मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर ही किया था कि हमारा व्हाट्सएप पे क्लब चलता है, ऑनलाइन क्लब है, जो अभी जस्ट शुरू हुआ इसी महीने 10 तारीख से। तो अगर आप भी उसमें पार्ट करना चाहते हैं, 90 डेज चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप भी इसमें आ सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको न्यूट्रीमील लेना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि हम लोग वेट लॉस करने में आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि लगभग 300 से 500 कैलोरी का डेफिसिट आप इससे बना पाएंगे, प्लस साथ में एक्सरसाइज करके आप और भी कैलोरीज का डेफिसिट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो 90 डेज वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है न्यूट्रीडिल का। 3 सक्सेसफुल बैचेस के ऑलरेडी चल चुके हैं हम लोग का भी, अपना ये 7वां बैच है जो हम अभी रन कर रहे हैं। 12 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। हर हफ्ते आपको एक वेट मैनेजमेंट के ऊपर लेसन मिलता है, जो आपको हेल्प करता है कि आपको किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है, क्या खाना है, नहीं खाना है, कितना क्या जरूरी है। तो जब जानकारी होती है तभी आप चीजों को सही से फॉलो कर पाते हैं, राइट। अगर आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट पकड़ा दी जाए कि आपको सिर्फ यही खाना है, तो वो आप कुछ दिन कर पाओगे, बिना समझे करोगे तो कुछ दिन ही कर पाओगे। बट अगर आप समझ के करोगे तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और जब कभी भी आप अपने खाने की थाली परोसोगे, कुछ भी बाहर खाओगे, तो आप पाओगे कि आपको सही चीज आप खाओगे, और उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो इस क्लब में आने से यार ना सिर्फ आप सीखोगे गुड न्यूट्रिशन के बारे में, आपको फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आपको एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेने का मौका मिलेगा। आप पाएंगे कि आपकी कई बार वेट जो है वो नहीं कम होता अगर आपको अच्छी नींद नहीं मिलती, तो क्वालिटी स्लीप का भी बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सोशल कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, सोशल कनेक्शन का पार्ट बनेंगे। ये 4 बड़ी पिलर्स हैं जिनके ऊपर हम अपने वेलनेस क्लब को लेकर के चलते हैं, राइट। सो इसमें आपको करना क्या होगा, टास्क क्या होगा 90 डेज में। हर हफ्ते आपका वेट काउंट और इंच काउंट हमें चाहिए होगा कि आपका इस हफ्ते का वेट काउंट कितना हुआ, इंच काउंट कितना हुआ। आपको जो कुछ भी आप दिन भर में खाएंगे, आपको लाइव उसको फोटो खींच के भेज देनी। तो जो भी आपने खाने के लिए उठाया, बस उसकी मोबाइल से फोटो खींचिए व्हाट्सएप पे ही, और उसको ग्रुप पे डाल देना है। दैट्स इट, सिंपल है ना। तो ऐसा नहीं करना कि पूरे दिन में आज मैंने ये खाया, तो शाम को पूरी रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, बिकॉज वो आदमी कर नहीं पाता है। जब भी जो भी खाइए उसकी उठा के आपने फोटो डालनी है उसमें। और साथ ही साथ मैंडेटरी है, हफ्ते का एक दिन हम आपसे मांगते हैं 1 आवर
जहाँ पे आपको जरूरी है अटेंड करना, समझना अपनी डाइट के बारे में इन वीकली सेशंस के जरिए, और जो भी हमारे वीकली वेलनेस चैलेंजेस होंगे उनको उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। सो ये आप इस तरह से एक्टिविटीज देखते हैं, ये रियल पिक्चर्स हैं जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोग शेयर करते हैं, चाहे पानी पी रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी कुछ भी खाना खा रहे हैं, है ना। तो ये पिक्चर्स हैं। इसी तरह से आपने भी रियल टाइम पिक्चर्स उठा करके बस आपने पोस्ट करनी, जो भी आपने खाया पिया वो सब यहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक है। और ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, ये पिछले 3 बैचेस के रिजल्ट्स हैं। तमाम सारे चेहरे आप देख सकते हैं जो वेट लॉस किया, इसमें मेरा भी है, मनीषा का भी, हमारे साथ बहुत सारे और लोगों का है। तो मेजरली 4 चीजें, गुड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, क्वालिटी स्लीप और सोशल कनेक्शन पे हम लोग काम करते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं। टोटल 237 पार्टिसिपेंट्स ने पिछले 3 क्लब से पार्टिसिपेट किया है। 610 इंचेस लॉस लॉस किए हैं और 879 केजीज का वेट लॉस हुआ। राइट। लास्ट बैच के ये कुछ रिजल्ट्स हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं पिछले 2 बैचेस में जो हाईएस्ट परफॉर्मर रही प्रभा इंद्रू जी। इन्होंने करीब 35 किलो वेट लॉस किया है, 14 इंचेस कम किए हैं 270 डेज में, 3 बैचेस में। इसी तरह से पारुल रस्तोगी अगर आप देखेंगे तो 180 डेज में इन्होंने 23 केजीज लूज किया था, 9.58 इंचेस लूज किए थे, और अनदर केजीज और लूज किया 3rd बैच में। आप बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कितना बिल्कुल एक चेंज्ड आपको पर्सन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। देन सविता नवाली पुणे से हैं, और अगेन इन्होंने 21.75 केजीज फर्स्ट 180 डेज में कम किया था, और फिर उसके बाद इन्होंने फर्दर और भी केजीज कम किए। सो अभी इनको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम अंतर आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से तनुश्री सरकार, ये इनकी अब तक की पूरी जर्नी है। देन राम प्रसाद दानिक जी, और फिर अभी ये लास्ट मैच जो 90 डेज का गया है उसमें लोगों ने कितना कितना कम किया। सो 14 केजीज रीना घोष ईस्ट से, शशि प्रभा जी 13.8 केजीज, देन सिमरन कौर भाटिया जी हैं 12.55 केजीज 10 इंचेस, 12 केजीज 4 इंचेस पूनम नॉर्थ से, फिर इशिका कौर 10 केजीज 16 इंचेस, शीला तराडे 9 केजीज 5.51 15 इंचेस, या इंद्रानी गांगुली 9 केजीज 5.5, सुनीता शामिल 8.10। ऐसे ही करके आप देखें तो तमाम सारे आपको चेहरे दिखेंगे जिन्होंने 8 किलो 7 किलो, अब ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे बिकॉज जो हाईएस्ट से हम लोगों ने शुरू किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। ठीक है। तो ये तमाम सारे आपको लोग मिलेंगे, ये लखनऊ से ही हैं। और त्रिलोचन कौर जी 7 केजीज और 4.5 इंचेस। राइट। तो ये तमाम सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। सो इतने सारे लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की देर है। और मेरी पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 9.6 केजीज था, 6.91 इंचेस 180 डेज में। ठीक है। सो ये रील्स आपको भी बनाने हैं, और आप कैसे बना सकते हैं, क्लब का पार्ट बन के बना सकते हैं। बिकॉज बहुत बार हम लोगों ने जो चीज खास तौर से देखी है कि लोग शेक ले लेते हैं और वो शेक घर में रखा रहता है। एक बड़ा चैलेंज हमें ये भी फेस करने को मिल रहा है कि ले तो लिया लेकिन उसको शुरू भी नहीं कर रहे हैं, तो वो घर में रखे रखे अपने आप नहीं काम करेगा। सो बहुत जरूरी है कि आप उस शेक को लें, और साथ के साथ जो हम लोग अपने क्लब में एक्टिविटीज कर रहे हैं उन एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तब आप फिट रह सकते हैं, तब आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनको मैं चाहूंगा कि जरूर से अपने को अनम्यूट करके, अगर आप एनीवन, आप में से कोई भी जिन्होंने हमारा कोई भी वेलनेस का प्रोडक्ट यूज करा है और आपका कुछ भी एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको शेयर करना चाहें। गुंजन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। गुंजन जी, आप अपने को अगर अनम्यूट करके बताएं कि आपने क्या यूज कर रहे हैं और कैसा रिजल्ट है उसका। सो मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दे रहा हूँ, तो आप वन बाय वन अपने को अनम्यूट करके और बोल सकते हैं। गुंजन मिश्रा जी हैं। इश्ता शाहू का मुझे पता है, इश्ता जी अगर आप अपने को अनम्यूट करके बोलना चाहें प्लीज। रवीना जी, आपको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप भी अगर बताना चाहें तो। अगर कोई ना बोल रहा हो तो हम बोले। हेलो। प्रिया शाहजहाँपुर। जी संध्या जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रिया बोल रहे हैं शाहजहाँपुर से। जी जी प्रिया जी। वेलनेस वेलोसॉफी या वेलनेस जो भी कह लीजिए।
हमने इसका स्टाजेंटिन खाया, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और एक तरह से इम्यूनिटी बढ़ गई हमारी, जो बार बार बीमार पड़ते थे या बहुत जल्दी ही संक्रमण हो जाता था सर्दी जुकाम का, उसमें हमें फायदा हुआ। और जो इसका मल्टी एमवीएम है, उसको खाने से हमें ये फायदा लगा कि मेरे बहुत जल्दी जल्दी मुंह में छाले हो जाते थे, तो शायद उसकी वजह से अब इतने नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जीभ दांतों के नीचे आ गई या मुकुट मुड़ कट गया, तो हफ्ता 10 दिन लग जाता था ठीक होने में। अब वो 2 ही 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये सब फायदे लगे हमें। और कैल्शियम की तो कमी हमें डॉक्टर ने बता ही रखी थी, तो कैल्शियम भी हम लेते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। और इसका पहले जब हम न्यूट्रीशेक पीते थे तो अपने आप में स्ट्रेंथ फील होती थी। तो ये सब फायदे हमें हुए वेलनेस और वेलनेस ऑफिस से। थैंक बढ़िया। यू। सो और भी लोगों के साथ शेयर करिए, है ना, और भी बड़ी कम्युनिटी बनाने में हम लोगों को सपोर्ट करिए। और ठीक है, एक चलिए, बात और थैंक यू। बताना चाह रहे हैं जी जी। कि अभी पिछले 3 दिनों से हमने न्यूट्रीमिल निकाला हुआ है। हाँ। और सिर्फ 3 दिनों में मेरा लगभग 800 ग्राम या 1 किलो कह सकते हैं वजन कम हो गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो प्लीज उसको शेयर भी करिएगा ग्रुप में भी, ठीक है। देन गुंजन मिश्रा जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। गुंजन जी कानपुर से हैं, प्लीज अपने को अनम्यूट करें। सो आप वेलोसिटी का पैक ले रहे हैं और उससे क्या रिजल्ट आपका है, यस। प्लीज शेयर करें हेलो। सबके साथ। हेलो। जी गुंजन जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर वीडियो भी ऑन कर सकें, अगर कर सकें तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, कोई बेटी नहीं, की क्लास कोई चल नहीं, रही कोई है। नहीं, ओके। सो जी बताएं। जी सर, मैंने ये वाला वेलनेस का पैक लिया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इसको खा रहे हैं। जी बल्कि अभी मुझे जुकाम हो गया है, तो मैंने 2 दिन से खाया नहीं। बट मेरे जी। पैर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। हम्म। मतलब ये प्रोडक्ट लेने से पहले बहुत ज्यादा पेन था कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। फिर मैंने इसको लिया, आपकी मीटिंग मैंने अटेंड की, उसके बाद ही मैंने इसको लिया। 15-20 दिन मैंने कंटिन्यू इसको खाया। मेरे पैर का दर्द बिल्कुल चला गया। ये मैंने आपसे मीटिंग में भी बताया था। जी 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 फिर मैंने इसको कई लोगों को सजेस्ट किया, अपने मतलब पाउचेस दिए उनको। जी। और उसके बाद उन्होंने भी बोला लेने के लिए। और इससे मुझे एक बेनिफिट और मिला है सर, कि मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था। हाँ हाँ। अभी हो रहा है हेयर फॉल, बट उतना नहीं हो रहा है जितना पहले था। हम्म। शायद अभी मैंने 20 दिन ही इसको खाया है, इसलिए थोड़ा कम हो गया है, और आगे और खाने से कम हो जाए। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मुझे फायदा दे रहा है। तो मैं चलिए। तो रिकमेंड करूंगी कि सभी लेडीज को कि ये खाना चाहिए। जी तो इसलिए हम लोग अपना ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते हैं, बट एक टैबलेट ही एक है, ऐसे इसको हम खा लें अगर दिन में, तो बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे तो सर ये बहुत अच्छा लगा, और मैं इससे अच्छे से वर्क कर रही हूँ कि जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो और लोगों को भी हो। मेरे हस्बैंड को भी काफी फायदा हो रहा है इससे। क्योंकि अगर सर हम पहले खुद नहीं खाएंगे तो हम दूसरे को कैसे सजेस्ट करेंगे। नहीं बता सकते, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक आप खुद नहीं यूज करते बिल्कुल। ना। आपकी खुद की टेस्टिमनी होती है तो आप लोगों को अच्छे से बता भी पाते हैं कि देखो मैंने खाया, मुझे ये जी फायदा हुआ, तो आप भी इसको ले सकते हैं। और तभी वो जी कॉन्फिडेंस सर। दूसरे को अंदर भी आता है। जी सर, एक्चुअली हाउस वाइफ को क्या है ना सर, कि कुछ ना कुछ विटामिन की कमी रहती ही रहती है। जी। हम सबको तो खिला सकते हैं, बट अपने खाने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल सही कि कह रहे एक ऐसे ले लिया और हमारे सारे विटामिन उसमें कंप्लीट हो गए। हैं। जी जी जी। मैं तो इसको 5 रेटिंग पूरी दूंगी सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू गुंजन जी। सर। और भी कोई कुछ अगर अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहे, एनीवन? हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून इष्टा जी, कैसे हैं? सर बढ़िया, आप बताइए ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इष्टा जी हमारी पिछले वेलनेस क्लब की हाईएस्ट परफॉर्मर भी हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा क्लब में एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करी थी और प्राइजेस भी जीते थे। तो अच्छा लगा इष्टा जी आपको वापस से क्लब का पार्ट देख करके। यस तो सर, जी वो श्योर भी है। बताइए और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा। मतलब जैसे मतलब न्यूट्रीमिल मैं लेती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मतलब सारी जितनी भी डिफिशियंसीज थी मेरी दूर हो गई थी। मैंने 1 मंथ इसको लीव किया तो मुझे जी लगा फिर से फिर वो स्टार्ट हो रहा है। तो जी इसलिए हम फिर से चाहते हैं कि फिर से कंटिन्यू करें। जैसे मेरे जो है वो पैरों में बहुत पेन था पहले, इसको लेना शुरू करा था तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था। तो अब ये लगता है जब से मैंने इसको लीव किया था, फिर से जो है टायर्डनेस, जैसे काम करते हैं उसके बाद थकावट बहुत महसूस होती है, ये सब फिर से शुरू हो गया था। तो इसीलिए सोचा कि नहीं, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए।
जी। इसीलिए मैंने फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली देखिए, मार्केट में हम लोग जो कुछ भी खा पी रहे हैं ना, एक तो उसमें पोषक तत्वों की भी कमी हो गई है पहले के अपेक्षा, और जो चीज ले रहे हैं वो उतनी शुद्ध भी नहीं है। तो जो इन चीजों की जी। कमी रह जाती है, उन्हीं चीजों को हम ये सप्लीमेंट्स के जरिए पूरा कर सकते हैं। और हमारा शरीर ये खाने पीने से ही बनता है। सो बहुत जरूरी है कि हम इसको अपने आहार में सम्मिलित करें, बिकॉज इसमें हमें ना सिर्फ विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं और प्रॉपर पूरा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। और जिनको वेट लॉस नहीं भी करना है वो भी इनफैक्ट न्यूट्रीमिल ले सकते हैं। सो मे बी आप ऐसा कर सकते हैं कि कभी आपने कुछ ज्यादा खा लिया, कहीं पार्टी में चले गए रात में और ओवर ईटिंग हो गई, तो नेक्स्ट डे आप इसको एक वक्त की मील को रिप्लेस करके ले सकते हैं। ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, और हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे 11 बजे वापस से मिलेंगे। तब तक मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जो लोग हमारे हेलो। साथ क्लब में नहीं है वो क्लब में आ जाएं। हेलो। जी संध्या जी। हाँ, विवेक जी, गुड आफ्टरनून। जी गुड ये आफ्टरनून। कह रहे थे, समरीन जी हैं, इसमें ज्वाइन है मीटिंग में कानपुर से। अभी हम्म। उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है इसमें ऐड होके न्यूट्रीमिल। ओके। वो मुझसे अभी कल क्वेश्चन पूछ रही थी, उनकी क्वेरी है, तो प्लीज हम्म। आप उनसे, वो ज्वाइन किया है, वो सुन रही हैं, तो उनसे उनकी कुछ क्वेरी है, जरा उसको सॉल्व करिएगा कि जो उनको कुछ चीजें फेस कर रही है वो नॉर्मल है कि कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। आप उनका नाम लेके बोलिए, पूछिएगा। समरीन जी हैं, समरीन हाँ खान। समरीन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अगर किसी कोई क्वेरीज हैं तो पूछ भी सकते हैं।